एक आदमी की मौत उसको बार बार सपने में आकर कह रही थी, मदीना शरीफ जाओ, मदीना शरीफ जाओ। लेकिन जब गया मदीना शरीफ तो वहीं मर गया। दोस्तों, आखिर क्या वाक़या उसके साथ पेश आया, वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दरअसल दोस्तों, एक आदमी था, उसको एक दिन रात में जब वो सो रहा था तब उसको कॉल आया। तकरीबन रात के 12 बज रहे होंगे। उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो कॉल को उठाता है हड़बड़ा कर, क्योंकि एकदम से जब कॉल आता है, सोते इंसान को जब पता लगा कॉल आ रहा है, वो हड़बड़ा कर कॉल उठाया उसने। तो सामने से आवाज़ आई कि ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, किसी का मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, ये फ़लाँ इंसान का नंबर है और आप ये इस इंसान को उम्रा कराइए। और ये कहकर कॉल कट जाता है। अब मैं सुनकर दंग रह गया कि ये कौन इंसान है, मेरे साथ कौन मजाक कर रहा है। नंबर दिया और उम्रा कराने के लिए कह दिया। क्या अजीब बात है। मैंने सोचा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये सोचकर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और मैं सो गया। लेकिन दूसरे दिन जब मैं रात को सोया और फिर मुझको जब रात को वो कॉल आता है, मैं हड़बड़ा कर उठ गया। मैंने कॉल उठाया तो फिर सामने से वही आवाज़ आई, ये मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, फ़ला फ़ला इंसान का नंबर है, आप उस इंसान को उम्रा कराइए। अब मैंने इस बात को सीरियस लेना शुरू कर दिया। मैंने सुबह को चेक किया, इधर से नंबर लगाया, लगा नहीं। लेकिन मैंने फ़िलहाल फिर भी उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन तीसरे दिन जब मैं फिर सोया, फिर रात को मुझे कॉल आता है और वही इंसान मुझसे कह रहा है, ये नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और फ़ला इंसान को उम्रा कराइए। अब मैंने इस बात को सीरियस ले लिया और फ़ौरन ही सुबह उठकर मैं बाबा के पास गया। मैंने जाकर बाबा को पूरी बात बताई। बाबा, मुझे 3 दिन से लगातार कॉल आ रहा है, मैं क्या करूं? कोई बंदा सामने से कह रहा है कि ये फ़ला इंसान का नंबर है और आप उस इंसान को उम्रा कराइए, और मैं इधर से कॉल कर रहा हूँ, नंबर नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ? तो बाबा ने कहा, जैसा वो इंसान कह रहा है आप ठीक वैसा ही कीजिए। तो मैंने उस नंबर पर कॉल की, जो इंसान ने मुझे नंबर बताया था, मैंने उस पर कॉल की। और मैंने उधर से जब कॉल की तो उधर से सामने से एक आदमी बोल रहा था। मैंने सलाम किया तो उधर से सलाम का जवाब आया। तो मैंने उस आदमी को बताया कि मैं फ़ला फ़ला जगह का रहने वाला हूँ, आप कहाँ के हैं? उसने अपनी जगह का नाम बताया। मैंने बताया कि मैं ये करता हूँ। मैंने अपनी पूरी जानकारी दे दी उस इंसान को और मैंने उससे कहा कि मैं आपको उम्रा कराना चाहता हूँ। वो आदमी भी सुनकर दंग रह गया, हैरान हो गया कि अचानक से कॉल आता है और मुझे उम्रा कराने के लिए कह रहा है। लेकिन मैंने उसको बहुत समझाया, देखो मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, मैं बस आपसे एक दिली मोहब्बत है, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मैं इसलिए आपको उम्रा कराना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ उम्रा पे चलिए। मैंने बहुत समझाया तो वो आदमी मान गया मेरे साथ उम्रा पर जाने के लिए। अब हम दोनों लोग मदीना शरीफ उम्रा करने के लिए गए। हम दोनों लोग मदीना शरीफ पहुंच गए, हमने उम्रा किया। तमाम जितने भी अरकान होते हैं हमने अदा किए। तमाम अरकान अदा करने के बाद जब हम लोग कुछ दिनों के बाद जब घर पर वापस आने के लिए निकले तो मस्जिदुल हराम के हम बाहर थे, हमने नमाज़ पढ़ी, बाहर हुए, हम आने के लिए थे तो वो आदमी मुझसे कहने लगा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा जी कहिए। कहने लगा, भला हो आपका और उस खुदा का उस खुदा का लाख लाख शुक्र है, आपकी वजह से मैंने मदीना शरीफ की ज़ियारत कर ली। अब पता नहीं कब आने को मिलेगा। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं 2 रकत नफिल शुक्राने के अदा कर लूँ मस्जिदुल हराम में। क्या आप मुझे इजाज़त दे सकते थोड़ी देर के लिए? मैंने कहा ठीक है, पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। तो वो आदमी 2 रकत नफिल नमाज़ पढ़ने चला गया। अब मैं उसका इंतज़ार करने लगा। यहाँ पर मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, काफ़ी देर हो गई। 2 रकत नमाज़ पढ़कर वो अभी तक आ नहीं पा रहा था। वजह क्या है? जब बहुत देर हो गई तो मैंने जाकर मस्जिद में देखा। जब देखा जाकर तो वो बंदा सजदे में था। मैंने सोचा अच्छा अभी नमाज़ पढ़ रहा है। मैंने थोड़ी देर और इंतज़ार किया। अब मैं उसको देख रहा था बहुत देर से कि उसका सजदा मुकम्मल ही नहीं हो रहा था। वो बंदा लगातार सजदा किए जा रहा था, लगातार सजदा किए जा रहा था, सजदे से उठ ही नहीं रहा था। बहुत देर में उसको देखता रहा। जब मैं उसके पास गया, मैंने जाकर उसको थोड़ा सा हिलाया। जब मैंने थोड़ा सा हिलाया तो वो वहीं गिर गया। इसका मतलब जब मैंने उसको देखा
उसकी नब्ज़ चेक करी, उसकी नब्ज़ नहीं मिल रही, यानी कि मौके पर सजदे में ही मस्जिदुल हराम में नमाज़ पढ़ते हुए सजदे में उस इंसान की मौत हो गई। ये वाक़या उसके साथ पेश आया। मेरा तुरंत दिमाग घूम गया, सजदे में मर गया। मेरे को रात में कॉल आया, मैं इसको उम्रा कराने के लिए लाया, उम्रा कराने के लिए कहा गया और यहाँ आकर सजदे में इसकी मौत हो गई। इसका मतलब है कि इस इंसान की मौत मस्जिदुल हराम में, मदीना शरीफ में मस्जिदुल हराम में सजदे में इसकी मौत लिखी हुई थी। तो मेरे ज़रिए इसको ये मकाम मिला कि यहाँ पर आकर इसको इतनी प्यारी मौत मिली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मौत। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिसको मस्जिदुल हराम में यानी कि मदीना शरीफ में मौत मिली, और कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो उस मौत का ज़रिया बने। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर पेश करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको अगर मदीना शरीफ में मौत आए तो आप उस मौत को खुशकिस्मत मौत समझेंगे या फिर आप अपनी बदकिस्मती समझेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।